देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की, जो कि आज संसद चलो मार्च को लेकर के पहले से ही तैयारी में थी, लेकिन इस बीच उनके मार्च को लेकर के पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर थी और पुलिस की ओर से लाठी चार्ज भी किया गया। यानी कि आज सुबह से ही जंतर मंतर पर युवाओं की भारी भीड़ जो है वो नजर आई। कई सारे सेलिब्रिटीज जो है वो भी जंतर मंतर पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन देने। लेकिन दिल्ली पुलिस की अगर हम लोग बात करें तो इस मार्च को लेकर के दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव थी और उसने जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे, जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ रहा था, पुलिस की ओर से उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। पूरी खबर भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल नीट परीक्षा को लेकर के लगातार जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। और दूसरी ओर अगर हम सोनम वांगचुक की बात करें तो पुलिस की ओर से जब सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उसके बाद से ही कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ऐसा कहा जा रहा था कि उनका यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि ये आंदोलन और ज़्यादा व्यापक होगा और इसका असर जो है वो अब पूरे देश में देखने को मिलेगा। भले ही सोनम वांगचुक को पुलिस अपने साथ लेकर के अस्पताल गई, लेकिन हमारा मार्च ना तो रुकेगा और ना ही ये आंदोलन खत्म होगा। यानी कि सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद मार्च का जो आह्वान किया था, उसी प्लान के मुताबिक देश भर से लोगों की भीड़ जो है वो जंतर मंतर पर जुटी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और जिसमें सीजेपी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यह मार्च निकाला भी गया। सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो वे अपना अनशन भी समाप्त कर देंगे और उन्होंने ऐसी बातें भी कही थी। हालांकि फिलहाल वो अस्पताल में है, लेकिन उनका ये मार्च कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम युवा जो है वो करते नजर आए। संसद मार्च से पहले जंतर मंतर पर माहौल अचानक काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे सीजेपी समर्थकों की आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों से धक्का मुक्की भी हो गई। भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने लाठियों का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, जबकि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी हालत को काबू में करने में जुटे रहे। बता दें कि संसद मार्च शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी के संवेदनशील इलाकों की अगर हम लोग बात करें तो संवेदनशील इलाकों को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। विजय चौक, रेल भवन और संसद सर्किल के आसपास जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी नजर आई। संसद की ओर जाने वाले हर रास्ते पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यानी कि जंतर मंतर पहुंची अभिनेत्री शबाना आजमी ने संसद मार्च से पहले प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम यहां संविधान से मिले अपने अधिकार का इस्तेमाल करने आए हैं। महात्मा गांधी ने हमें शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता दिखाया था और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। शबाना ने साफ कहा कि आंदोलन का मकसद किसी तरह का बवाल या हिंसा नहीं, बल्कि सरकार तक अपनी बात शांतिपूर्वक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ लड़ाई करने नहीं, अपनी आवाज सुनाने आए हैं। See, Sonam ji, so far he is stable and he is continuing his hunger strike, and he has sent his very best for the young protesters of this country who have finally awakened to this very difficult, very dead system that does not listen to them at all. So here a peaceful march will happen very soon. Peaceful protesters have been gathered here for the past 30 days and we have shown the way how to do a peaceful protest and put our points forward. See, the administration is trying to open talks with the government. We have been asking for a talk from day one. They have come very late, but we have opened our hearts and we have said that we are willing to talk to them. And let's see where it goes. There's been no clarity from their side as of now. The ball is in their court. भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश भर से लोग आ रहे, पूरी दिल्ली कॉकरोचेस से भर चुकी है। जब मैं यूएसए में था तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। दोस्तों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, a big thank you and a very big love you to all.
कर पाया वो हम लोगों ने करके दिखाया है। आखिरी बार कब इस देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था? ये हमारी जीत है, ये हमारी पहली जीत है कि हम यहाँ पर 1 महीना बैठे और आज हमारा मार्च होने जाने वाला है। और कल तक जो लोग कह रहे थे कि परमिशन नहीं होगी, वो आज मुन्ना भाई कह रहे बताइए कहां से जाओगे। हमारे साथ इस देश का संविधान है, हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, हमारे साथ महात्मा गांधी है। हमें अपनी आवाज रखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे। ये संविधान हमें हक देता है अन्याय के खिलाफ लड़ने का। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एक चीज जो मुझे इस प्रोटेस्ट में चक दे। हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, हमारे साथ महात्मा गांधी है। हमें अपनी आवाज रखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे। ये संविधान हमें हक देता है अन्याय के खिलाफ। तो जंतर मंतर पर अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो जो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश के बीच हल्का लाठी चार्ज भी किया गया, जिस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।